Hello class, how are you all? So I hope you all are doing good. So class, today I'm here again with you to start with your GK. Okay, so first of all, welcome to you all to your GK class. Okay, that is general knowledge class. Okay, so students, today we are going to start with our second unit. Okay, science and technology. Okay, so this is the name of your second unit, science and technology. So let's begin with it. Okay, so the first chapter of your second unit is inventions go places. Inventions go places, that is page number 36. So class, kindly open your book at page number 36, that is inventions go places. Okay, so open up fast. Okay, so whenever you watch the video, kindly make sure that you must be having your GK book, pencil, eraser along with you always. Okay, so let's start with the class now. Okay, so the first one is inventions go places. What is the meaning of inventions go places? Invention go places means beta that we in this chapter we are going to talk about the inventions जो कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुँच गई है. Okay, so here we will talk about the how they started and who started them, who invented them. Okay, different things of different अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग बातें करेंगे. ओके, सो इन्वेंशन ग्लो प्लेसेस इन दिस चैप्टर हम क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द वेरियस इन्वेंशंस जो कि बहुत पहले शुरू हुई थी. और अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि पहले वो ऐसे दिखता था, नाउ इट लुक लाइक दैट, तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस है. मतलब ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ टाइम और ड्यूरिंग द टाइम गैप, जो मतलब जैसे जैसे समय आगे चलता गया, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती गई, जो इन्वेंशंस हैं उसमें जो ऑलरेडी इन्वेंट हो गई हैं चीजें, उनमें इनोवेशंस होती गई. इन्वेंशन एंड इनोवेशन बोथ आर द डिफरेंट थिंग. इन्वेंशंस मीन किसी चीज की बनाना, जो एक नई चीज बनाना. ओके, एंड इनोवेशन मीन्स जो बनाई हुई चीज है उसी में कुछ इंप्रूवमेंट करना, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन. Okay, so we will talk about the invention as well as innovation also. Okay, so let's begin with the first one. The first one is James Watt, an inventor from Scotland, developed a steam engine in the 18th century. Okay, so जैसे आपकी as you can see the first picture, James Watt. Okay, so अगर आपको क्वेश्चन आता है कि who invented steam engine, who invented steam engine, then you will say James Watt. James Watt. Okay, so देखिए बेटा, as you can see the picture, इस पिक्चर में आप देखो वो साइकिल्स बनी हुई हैं अलग अलग से. मतलब जो हमने आज के टाइम पे स्टीम इंजन देखा है और जो पहले था, दैट इज वेरी मच डिफरेंट. ओके, आप देख सकते हो ना फर्क. देखो आज वाला तो आप देखते हो, मतलब अभी स्टीम इंजन आर नॉट इन वर्किंग एक्चुअली. नाउ दे हैव एक्सटिंक्टेड. नाउ द पावर इलेक्ट्रिक एंड द इलेक्ट्रिक इंजन एंड डीजल इंजन उन्होंने उनकी जगह ले ली है. बट उससे पहले जब हम छोटे थे, एट द टाइम वी वर किड्स, देयर वर स्टीम इंजन ऑल्सो. वो एक ब्लैक कलर का इंजन होता है. ओके, बहुत बड़ा. और उसमें वो क्या करते हैं कि बहुत सारा कोल डालते हैं. कोल मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल मीन्स कोयला जो डालते हैं. ओके, जो कोयला डालते थे, एक आग जलती थी उस इंजन के अंदर और जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस होता था और वो इंजन आगे आगे फास्ट चलता था. आप पुरानी मूवीज देखिए, उसमें भी आपको स्टीम इंजन दिखाई देंगे. ओके, सो देखिए जो पहले का स्टीम इंजन था और जो अब का स्टीम इंजन, उसमें बहुत फर्क है. ओके, दैट इज इनोवेशन, जो चेंजेस आए हैं. बट एक्चुअली द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट. सो द क्वेश्चन फ्रॉम हियर, this first point is कि who invented steam engine? The answer will be James Watt. Okay, now moving to the second one. Do you know how motorcycles were invented in 1884? Yes, इसमें ये वो बता रहे हैं कि आपको पता है जो मोटरसाइकिल है वो कैसे इन्वेंट हुई थी. तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो मोटरसाइकिल्स हैं वो कैसे इन्वेंट हुई थी. ओके, इन 1884 Edward Butler attached a motor to a tricycle. The next year, Gottlieb Daimler of Germany attached a small petrol run engine to the bicycle. This
दीज टू वर द फर्स्ट मोटरसाइकिल्स। ओके, आप देखिए मोटर से जो फर्स्ट मोटरसाइकिल है उसकी पिक्चर भी उसके नीचे बनी हुई है, द फर्स्ट मोटरसाइकिल बाय गॉटलेब डेमलर। ओके, सो देखिए फर्स्ट मोटरसाइकिल की पिक्चर बनी हुई है। तो आपने आज की भी मोटरसाइकिल सबने देखी हुई है, आई होप सबने देखी है, सबके घर में भी होंगी आई थिंक। ओके, सो आज की मोटरसाइकिल और तब की मोटरसाइकिल में आप डिफरेंस देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर इन योर बुक। ओके, सो क्या हुआ था वो पता है कि मोटरसाइकिल इन्वेंट कैसे हुई। देयर वॉज अ मैन हुज नेम वॉज एडवर्ड बटलर। ओके, उसने क्या किया, उसने जो ट्राई साइकिल होती है, ट्राई साइकिल्स पता है जो छोटे बच्चे चलाते हैं ना, 3 पहियों वाली साइकिल जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ट्राई साइकिल। ओके, तो वो बड़ों के लिए भी पहले होती थी। ओके, तो उसने क्या किया, उसने एक ट्राई साइकिल में मोटर इंजन जोड़ दिया और उसके बाद अगले साल क्या किया, ये जो गॉटलेब डेमलर है उसने जो जर्मनी के थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी इस ट्राई साइकिल में एक पेट्रोल वाला इंजन जोड़ दिया। सो जिसकी वजह से जो मोटरसाइकिल है वो इन्वेंट हुई। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट मोटरसाइकिल, एज यू कैन सी द पिक्चर इन दिस ऑल्सो। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट मोटरसाइकिल एंड नाउ यू कैन सी द इनोवेशन कि आज की मोटरसाइकिल और तब की मोटरसाइकिल में कितना फर्क था। ओके, सो द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन, Carl Benz from the Germany designed the first practical automobile powered by a petrol run engine in 1885. He named it motor wagon. Yes. तो एक कार्ल बेंज है जो जर्मनी के हैं, उन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल्स मीन्स कि उन्होंने एक कह लीजिए एक तरह से किसी व्हीकल को उसमें उन्होंने जो एक इंजन लगा के उसमें पेट्रोल डाल के उसको यूज किया था या उसको इन्वेंट किया था कि क्या ये चीज पेट्रोल से चल सकती है। यस, एंड दैट वर्क। उसकी वजह से जो इंजन था उसने अपनी पावर प्रोड्यूस की और जिसकी वजह से वो चली। सो जो द कार्ल बेंज थे, दैट वाज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेंटेड प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल पावर्ड बाय पेट्रोल। इन्होंने फर्स्ट पेट्रोल इंजन, मतलब सॉरी ऑटोमोबाइल मीन्स जो ये गाड़ियां होती है इसकी बात करते हैं, इसको ऑटोमोबाइल बोलते हैं। ओके, सो जो कार्ल बेंज थे इन्होंने पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ऑटोमोबाइल के अंदर ये पेट्रोल रन इंजन लगाया और जिसकी वजह से वो चलने लगी। तो मोटर वैगन इसका नाम, इसको नाम क्या दिया गया, मोटर वैगन। ओके, ओके, ऊपर देखिए बेटा, अच्छा वो ऊपर वो मोटरसाइकिल की बात हो रही थी एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द मोटर वैगन। ओके, वैगन इट्स लाइक ऑटोमोबाइल, लाइक इट्स 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की जिसकी बात वो कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो द राइट ब्रदर्स ऑरवेल एंड द विल्बर वर 2 अमेरिकन ब्रदर्स हु इन्वेंटेड एंड बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एरोप्लेन। They were also the first to fly the plane for only 12 seconds and for a distance of 37 meters. Yes. So, who invented aeroplane? Wright brothers. You can write their names also, Orville and the Wilbur. But कभी भी mostly question अगर if you write the Wright brothers invented the aeroplane, that will also be correct. Okay. सो जो राइट ब्रदर्स थे इन्होंने जो एरोप्लेन को इन्वेंट किया था, राइट जो थी WRIGHT, दिस इज देयर कास्ट, वो उनकी कास्ट थी। ठीक है, राइट मतलब वो लिखने वाले ब्रदर्स नहीं थे। ओके, दैट डजंट मीन कि वो लिखते थे, सो दैट्स व्हाई देयर नेम इज गिवन एज राइट ब्रदर। ओके, सो दैट इज देयर कास्ट। ओके, फॉरेन में ये राइट एक कास्ट होती है, जैसे हमारे नेम नॉट कास्ट, दैट इज सरनेम। सॉरी, रियली सॉरी फॉर दिस इज नॉट द कास्ट, दिस इज देयर सरनेम। सो राइट वॉज देयर सरनेम। जो सरनेम हम लगाते हैं ना पीछे, यादव एंड सिंह एंड कपूज, ऑल दीज आर द सरनेम्स। ओके, सो द राइट ब्रदर्स जो थे इन्होंने एरोप्लेन इन्वेंट किया था। एंड द सेकेंड थिंग वॉज, इन्होंने सबसे पहले प्लेन चलाया था और उन्होंने ही बनाया था और उन्होंने ही सबसे पहले प्लेन चलाया था। जो उन्होंने पहला प्लेन चलाया था वो हवा में सिर्फ 12 सेकेंड्स के लिए था, लेकिन उसी 12 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 37 मीटर। ओके, जो पहला प्लेन था दैट वाज ऑपरेटेड बाय और दैट वाज फ्लोन बाय द राइट ब्रदर्स। ओके, एंड फॉर द 12 seconds, फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 12 seconds ओनली, एंड इट फ्लाइड अप टू 37 मीटर।
So these was the very important inventions in the human life, the aeroplane. किसी ने कभी सोचा होगा कि वो आसमान में उड़ सकते हैं like birds? Nobody, किसी ने imagine भी नहीं किया होगा बेटा. Okay, so these two brothers, Wright brothers, they make it possible. Okay. Now moving next to the first, Richard Trevithick of Britain built the first working rail engine in 1803. It was powered by the steam in जो रिचर्ड थे और ये ब्रिटेन के थे, ये इन्होंने फर्स्ट रेलवे इंजन इन्वेंट किया था इन द ईयर 1803. ओके, और ये इंजन कैसे चलता था? स्टीम से. तो ये इन्होंने जो इंजन बनाया था, रेलवे इंजन, ओके, ये 1803 में बनाया था एंड इट रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम. नाउ नेक्स्ट, in 1820s, George Stephenson designed and built the first steam locomotive to carry goods and passengers. ओके, और तो जो देखो ये रिचर्ड थर्विक थे, जो ब्रिटेन के थे, इन्होंने पहला रेल इंजन बनाया था इन 1803. बट उसी चीज से इंस्पायर होके या उसी चीज को आगे इनोवेट करके 1820 में जॉर्ज स्टेफेंसन ने जो इंजन बनाया था उसमें उन्होंने क्या इनोवेशन की थी कि उसके अंदर उसके साथ सामान भी ले जाया जा सकता था और पैसेंजर्स को भी ले जाया जा सकता था. ओके, तो ओरिजिनली दिस रेलवे इंजन वाज डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड ट्रेविथिक एंड उसमें इनोवेशन करके गुड्स एंड पैसेंजर्स ले जाने के लिए किसने किया था? दैट इज जॉर्ज Stephenson in 1820. Okay, so now moving next. ये थोड़ा सा टिपिकल सा चैप्टर है बेटा. It will take time too if you want to learn, but don't worry, आपको हो जाएगा याद, कोई बड़ी चीज नहीं है. The modern tricycle, a three-wheel chair, was developed in 1655 by Stephen Farfler, a disabled watchmaker in Germany. Okay, जो ये हम आजकल ट्राईसाइकिल यूज करते हैं, जो ट्राईसाइकिल्स ये हैं, ये सबसे पहले किसने इन्वेंट की थी? एक डिसेबल पर्सन था, मतलब ही मस्ट बी डिसेबल बाय हैंड्स और बाय लेग्स. ओके, वो वॉच बनाते थे. क्या बनाते थे? वॉच, घड़ियां बनाते थे. ओके, उन्होंने ये ट्राईसाइकिल इन्वेंट की थी कब? 1655 में. He used it as a wheelchair to move around. The first tricycle with pedals was built by two Frenchmen, Blanchard and the Maguire in 1789. Okay, जो ये ट्राईसाइकिल थी ये रिचर्ड ने बनाई थी, स्टीफन फार्फलर ने बनाई थी. वो एक डिसेबल थे, तो उन्होंने एक ऐसे ट्राईसाइकिल में जिसको वो हाथ से मूव करके चला सकते थे, ताकि जो लोग दोज हु आर डिसेबल्ड विद देयर लेग्स, जिनके पैर नहीं है या पैर खराब हो गए हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो उनके लिए ट्राईसाइकिल उन्होंने बनाई थी, क्योंकि वो खुद डिसेबल थे. उन्होंने ये ट्राईसाइकिल इन्वेंट की थी 1655 में. बट उसके बाद 1789 में यही ट्राईसाइकिल में दो पैडल्स लगा, मतलब इसी ट्राईसाइकिल में पैडल्स लगा के चलाने की इन्वेंशन किसने की थी? फ्रेंच के दो मैन थे. द टू फ्रेंचमैन वर देयर, दैट इज ब्लैंचार्ड एंड द मैक्वेर. ओके, सो दीज टू वर्स हु इन्वेंटेड द tricycle with pedals. Okay class, now moving next. Okay, so now this is the homework with now we are with the quick quiz. Okay, this chapter is little bit difficult from the other chapter. Not difficult, it is little bit you can मतलब थोड़ा सा अलग है बाकी चैप्टर जो अभी तक हमने किए हैं. that would really interesting and all. Okay, so just now next one is okay, quick quiz is there. Oh, sorry class, I just forget to write the page number. So page number was 37 now. The page number is 37 now. Okay, so we are going to solve the quick quiz first. This is a railway system where a train runs on a track with one rail only, either above or beneath the railway cars. Yes,
जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं वो जो है एक ही रेल के ऊपर एक ही रेल के ऊपर चलती है। ओके, चाहे वो एक ओवर ब्रिज, जैसे मेट्रो का है ब्रिज बने उस टाइप में चले, या वो जमीन पे चले, या अंडरग्राउंड चले, जैसे भी चले। तो ये ट्रेन है, सिर्फ एक ही व्हील पे चलती है या एक ही रेल पे चलती है, मतलब चलती है। वो कौन सी है? जैसे मोस्टली दिस रेल इज यूज्ड इन मुंबई में भी है शायद ये, आई एम नॉट श्योर, बट शायद ये मुंबई में भी है, बिकॉज आई हैव सीन इन सम मूवी दैट दिस काइंड ऑफ रेल आई हैव सीन एट द बैकग्राउंड ऑफ द मूवी। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेल? दिस इज मोनोरेल। सो द नेम ऑफ दिस रेल इज मोनोरेल। So write down the first. Monorail. This is your first answer. Monorail. 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 जो कि इकलौते एक रेल पे चलती है, सिंगल रेल पे चलती है, दैट इज मोनोरेल। नेक्स्ट, a form of transportation where a cabin hangs from one cable and is pulled from the another cable. Yes, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा। आई थिंक अगर आप कहीं ट्रिप पे गए होंगे इन किसी हिली एरिया में, वहां पे भी ये होते हैं। ओके, सो देखिए इसमें क्या होता है, दो रोप्स होती हैं जिससे एक कैबिन लटका हुआ होता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। ओके, कैबिन मोस्टली दे आर मतलब ऐसी चीजें मोस्टली दे आर इन स्नोई एरिया और द हिली एरियाज में होती हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जो कैबिन है वो एक रोप के सहारे लटकता हुआ जाता है। ओके, और उसे दूसरी रोप से उसको खींचा जाता है, मतलब वो इनको ऐसे फिक्स किया जाता है कि एक रोप से वो जाता है और सेकंड रोप से वो रिटर्न होता है। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? दिस इज रोप वे, दैट इज रोप वे। ROPE, rope way. That is rope way. Okay. Third one, this vehicle can travel over both land and water. जिस व्हीकल की बात कर रहे हैं वो पानी में भी चल सकता है और जमीन पे भी चल सकता है। ओके, सो जो ये व्हीकल है जो कि पानी में भी चल सकता है और लैंड में भी चल सकता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस व्हीकल? दिस इज होवरक्राफ्ट, दैट इज होवरक्राफ्ट। HOVER, होवरक्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट। ओके, फोर्थ, this vehicle is used by astronauts and the space explorers. Yes, जो astronauts हैं स्पेस में जाने के लिए किससे जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं मैम रॉकेट से जाते हैं। दैट इज नॉट रॉकेट एक्चुअली, दैट इज स्पेस शटल। ओके, सो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या तो जो स्पेस में जो लोग जाते हैं वो कैसे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पेस शटल। स्पेलिंग इज SPACE, स्पेस shuttle, SHUTTLE, space shuttle. Okay, so these are the four answers of your four questions of quick quiz. The first one is monorail that runs on one single rail. The second one is the rope way, जो कि एक रोप से दो रोप से लटका होता है, जिससे एक से वो मूव ऑन करता है। फ्रॉम द सेकंड वन दे जस्ट पुल आउट टू ब्रिंग इट बैक. The second one is hovercraft. This is a vehicle that can move on land as well as on water also. Then last one is the space shuttle. This space shuttle is used by astronauts or the space explorers to visit the space. Okay, so this is it from your page number 36 and 37. Okay, Invention Go Places. The name of the chapter was Invention Go Places. Okay class, now we have completed with one more chapter, so I think let's talk about one more chapter. We are having time, so let's talk about some other chapters also. So now moving to the next page or the next chapter, that is page number 42.
Let's move to the page number 42. That is body talk. Now we are going to talk about our own body. हम अपनी ही body के बारे में बात करेंगे and that will be the very interesting one. Okay class, so let's study about body talk. So I'm just going to erase it. If you want to write the answer, you can just pause the video and write the answers from here. Okay? So okay, now we are going to talk about our next chapter of second unit, that is body talk. Page number 42. Page number 42. Okay, so let's begin. Here are some questions about our wonderful body. Pick up your answers from the help box. Yes, अब ये हमारी बॉडी में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके हमें आंसर्स देने होंगे और जो कि आपको पता भी होना चाहिए. ओके ओके सबसे पहली चीज जो एक टिटबिट्स में दी हुई बेटा येलो कलर के बॉक्स में राइट हैंड साइड पे दी, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूंगी. सलाइवा प्रेजेंट इन अवर माउथ हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. सलाइवा क्या होता है? जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है इसको हम थूक बोलते हैं. दैट इज सलाइवा. ओके, दैट सलाइवा जो है इसकी हेल्प से जो हम खाना खाते हैं वो हम डाइजेस्ट करते हैं. ओके, सो सलाइवा हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट अवर फूड. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लैंक. विच इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी में सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है? यस, विच इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन इन आवर बॉडी? दैट इज आवर स्किन. ये हमारी जो स्किन है दैट इज सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में स्किन ही तो है. ओके, सो द स्किन इज द, और ये एक्सटर्नल है. मैं एक्सटर्नल की बात कर रही, इंटरनली बात कर रही. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल. सो द विच इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी? दैट इज आवर स्किन. SKIN, स्किन, जिसको हम चमड़ी बोलते हैं. सो द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्किन. SKIN, स्किन. Skin. Okay, so now moving to the second one. What is the name of the thick bone cage that protects our brain? Yes, उस बोन को क्या कहते हैं जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? जैसे बेटा दिस इज अवर हेड. ये हमारे हेड के अंदर एक लेयर्स बनी हुई है, उसके अंदर हमारा ब्रेन, मतलब एक तरह से केज बना हुआ है. जैसे कहते हैं ना जंजाल बना हुआ है, एक मतलब जिसको हम जंजाल बोलते हैं, जिसमें हम जैसे कह रहे हैं कि एक केज बना हुआ है. उस केज के अंदर जो है हमारा ब्रेन उस केज के अंदर है. तो जो वो केज बना हुआ है ऑफ बोन्स, ये केज बोन्स का बना है, लोहे का नहीं बना हुआ है. दैट इज मेड ऑफ बोन्स. जो वो केज बना हुआ है हमारे हेड के अंदर दैट प्रोटेक्ट्स अवर ब्रेन, वो क्या है? दैट व्हाट वी कॉल दैट इज स्कल. क्या बोलते हैं? स्कल, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं. दैट इज स्कल. So the answer of your second question is skull. SKULL, skull. Okay. Moving to the third one. Which muscle helps to digest food? हमारी बॉडी में जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में कौन सी मसल हेल्प करती है? दैट इज स्मूथ. जो स्मूथ है वो हमारी बॉडी में, दैट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट अवर फूड. दिस इज अ मसल ऑफ अवर बॉडी. ओके, ये हमारे बॉडी में हमारा खाना जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. दैट इज स्मूथ. ओके, स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन. Skull is a cage of our brain that protects our brain, and the smooth helps us to digest our food. This is a, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सलाइवा भी हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. दैट इज इंटरनल अवर माउथ. बस ये एक मसल है हमारी बॉडी में यहाँ, और सो दैट इट प्रोटेक्ट्स इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट अवर फूड. ये हमारा ओके. द फोर्थ वन इज थ्रू विच ऑर्गन डज फूड गो फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक? किस ऑर्गन से जो हमारा खाना है मुंह से होके हमारे पेट तक जाता है? यस,
व्हाट इज द आंसर? अगर हम खाना खाते हैं, हम कहते हैं हमारा खाना, कई बार हमारा खाना अटक जाता है तो हम कहते हैं कि सांस वाली नली में लगता है खाना चला गया, इसलिए हमें कई बार खांसी आने लग जाती है, हिचकियां आने लग जाती हैं। ओके, सो जो खाना है मुंह से जो हमारे स्टमक में जाता है वो कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप। विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप होती है हमारे यहाँ, दैट हेल्प्स टू ब्रिंग द फूड फ्रॉम आवर माउथ टू आवर स्टमक। सो द आंसर ऑफ योर फोर्थ क्वेश्चन इज फूड पाइप, FOOD, फूड पाइप, PIPE, पाइप, फूड पाइप। दिस इज द आंसर ऑफ योर फोर्थ ब्लैंक, दैट इज फूड पाइप। जो फूड पाइप होती है वो हमें हमारा खाना माउथ से हमारे स्टमक तक, हमारे पेट तक, स्टमक मीन्स पेट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज स्टमक। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज फूड पाइप। ओके, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ वन, हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट हैव? एक अडल्ट जो एक ग्रोन अप है उसके कितने टीथ्स होते हैं? यस, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, दैट इज 32। सो एन अडल्ट हैव 32 टीथ। जो एक अडल्ट है, ग्रोन अप है प्रॉपर, दे हैव 32 टीथ। सो द आंसर ऑफ योर फिफ्थ क्वेश्चन इज 32। ओके, ये क्वेश्चन अलग है बेटा, दिस इज नॉट द नंबरिंग, आई एम राइटिंग 32 इन अ नंबरिंग नंबर फॉर्म, दैट इज 32। एन अडल्ट हैव 32 teeth. Okay, now moving to the sixth one, which is the largest internal organ in human body? ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्या है? देखिए, जो हमने पहले किया था दैट वाज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, एंड नाउ वी हैव टू टेल विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन अवर ह्यूमन बॉडी, दैट इज लीवर। जो लीवर है वो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। सो द आंसर ऑफ योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज लीवर। स्पेलिंग ऑफ लीवर इज LIVER, लीवर। ओके, देखिए मैंने जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था, दिस इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन एंड दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन in our body. Largest external organ is skin and the largest internal organ is liver. Okay? Seventh, which organ in our body pumps blood? हमारी बॉडी में जो ब्लड है, जो खून है, वो कौन पंप करता है? Yes, which organ pumps the blood in our body? हमारी बॉडी में जो ब्लड है कौन पंप करता है? दैट इज अवर हार्ट, जो हमारा दिल है। ओके, सो दैट हार्ट पंप्स आउट द ब्लड, वो ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है और वो पंप करता है। अगर तभी जब हार्ट बीट बंद हो जाती है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है एंड द पर्सन डाइज। ओके, सो दिस हार्ट दैट पंप्स आउट द ब्लड एंड रोटेट इन अवर होल बॉडी। जो पंप होता है, जो हार्ट है उसके पंप की वजह, जो पंप वो करता है, मतलब जो हम धक धक की आवाज सुनते हैं, दैट इज कॉलिंग पंप, पंपिंग ऑफ हार्ट, उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। तो उसकी वजह से वो हमारी पूरी बॉडी में जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है। सो द आंसर ऑफ योर सेवेंथ क्वेश्चन इज हार्ट। हार्ट, HEART, हार्ट, HEART, हार्ट। हार्ट मीन्स दिल, जिसको हम दिल बोलते हैं। ओके, सो इट पंप्स द ब्लड इन अवर होल बॉडी। Clear? Now moving to the last blank of this. Which part of our body has the maximum number of bones? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बोन्स किस पार्ट में है? Yes, ये तो बहुत बार सुना है हमने। Which part हमारी बॉडी में? देखिए बोन्स, देखिए हमारी बॉडी में हर जगह है। We are having bones in our whole body. बट हमारी बॉडी में किस पार्ट में हमारे पास हमारी सबसे ज्यादा बोन्स हैं? That is our हैंड। इस हमारे हैंड में सबसे ज्यादा बोन्स हैं। ओके, सो द विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स? दैट इज अवर हैंड, हमारा हाथ, जिसको हम बोलते हैं। द आंसर ऑफ योर एट्थ क्वेश्चन इज हैंड, HAND, हैंड, जिसको हम हाथ बोलते हैं। ओके, so this is your eighth answer, that is hand. Okay, so these are the various answers of your various questions. Let's take a quick recall again. Skin, this is the largest external organ.
skull, this is the cage for our brain that protects our brain, and it is made of bones only. Smooth, that is an muscle that helps to digest our food. Food pipe, that brings our food from our mouth to our stomach. 32, that is the number of teeth an adult have. Liver, this is the largest internal organ of our body. Then heart, that pumps out the blood in our whole body, हमारी पूरी body में blood पहुंचाता है. And the last one is hand, that our hand has the maximum number of bones. Okay, so there is a tidbit also, one more tidbits दिया हुआ नीचे देखिए. Eye muscles are the busiest muscles in the body. They may move more than 1 lakh times a day. जो हमारी आईज की मसल्स होती है ये सबसे बिजिएस्ट मसल होती है, और ये हमारी कम से कम दिन में 1 लाख टाइम्स है जो मूव करती है, मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं. अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पता नहीं कितनी बार मेरी आई मसल्स मूव हुई होंगी. ओके, सो आई मसल्स की सबसे बिजिएस्ट होती है बिकॉज इट मूव्स नियर अबाउट मोर देन 1 लाख टाइम इन द होल डे, एक दिन में. ओके, इन 24 hours. ओके, सो टुडे we have done 2 pages, that is page number 36, invention go places, and page number 42, that is body talk. Okay, so I hope you all will do all the work and complete your work on time, and do watch the videos. Beta, we are making all these videos for you only, ताकि आपके बेनिफिट के लिए बनाई जा रही है. So just make sure class that you always watch the video before you attend the class. क्योंकि अगर आप वीडियो देखने के बाद क्लास अटेंड करते हो बेटा, तो आपको जो मैं समझाती हूँ वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज सेशन, एंड टुमारो आई विल सी यू अगेन विथ सम अदर chapters. Okay, so till then class, have a good day.